ऊर्ध्वाधर कोण मापन के अंतर्गत जो दो हमने कंडीशन बताए थे कि अगर क्षैतिज समतल से अगर कोई बिंदु ऊपर की तरफ स्थित है या नीचे की तरफ स्थित है तो हम ऊर्ध्वाधर कोण का मापन कैसे करेंगे, और जब दो बिंदु हो तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बिंदु वाले स्थिति में हम कोण का मापन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक बिंदु है वो क्षैतिज समतल के ऊपरी भाग में स्थित है और वो बिंदु है P। तो P बिंदु का क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर कोण हम कैसे मापते हैं उसको हम देखेंगे, उसके क्या स्टेप्स हैं उनको हम नोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर कोण को मापने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो हम ऊर्ध्वाधर चक्री जो होती है, ऊर्ध्वाधर चक्री के द्वारा कोण का मापन करते हैं। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर चक्री कैसे काम करेगी उसको हम समझने के लिए यहाँ पर एक फिगर हमने बनाया हुआ है। ये जो हो गया ये ऊर्ध्वाधर चक्री है, ऊर्ध्वाधर चक्री। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर चक्री में जो ये वाला भाग है जिसको हमने छायांकित किया है, तो ये भाग C और D ये दो वर्नियर हैं, और ये वर्नियर जो होते हैं वो इस जो ये जो चक्री है इस चक्री से लगे हुए होते हैं, उनकी स्थिति घुमाने पर चेंज नहीं होती है। और ये जो हमारा दूरबीन है ये दूरबीन ही केवल मूव करेगा, लेकिन जो हमारे C और D जो वर्नियर हैं वो फिक्स रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमको कोण का मापन करना है तो मान लेते हैं कि हम ये क्षैतिज समतल इसको मान करके अगर चल रहे हैं, तो इस क्षैतिज समतल से अगर हम ऐसे, ये हमारी स्थिति है और दूरबीन को हम ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो जो इधर वर्नियर C जो है वो यहाँ से ये वाला कोण मापेगा। तो इस पे जो कोण का मान पड़ेगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण पड़ रहा है, तो यहाँ से इधर की जो स्थिति होगी ये इस पर 30 डिग्री का मान पड़ेगा। और जो वर्नियर D है, वर्नियर D कितना डिग्री का मान पड़ेगा, यहाँ से चूँकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जब इसकी स्थिति यहाँ होती तो 180 डिग्री बताता। अब जब ये ऊपर की जा रहा है ऊपर की तरफ, तो चूँकि इधर जितना जा रहा है इतना इधर भी उठेगा, इसलिए यहाँ पर भी 30 डिग्री प्लस होगा। तो यहाँ पर D वर्नियर है वो कितना मान बताएगा हमको, वो 210 डिग्री मान बताएगा। तो चूँकि हमने जैसे पहले भी बताया था कि 180 डिग्री जो अगर एक वर्नियर 30 डिग्री बता रहा है तो उसके अपोजिट साइड वाला जो वर्नियर होगा वो 180 डिग्री अधिक मान बताएगा। तो उस मान में से 180 डिग्री हम घटा लेते हैं, तो ये 210 डिग्री बताएगा, इसमें से 180 डिग्री हम घटा लेंगे। तो जो वर्नियर D का मान रहेगा वो कितना मिलेगा हमको, 30 डिग्री वो भी बताएगा। इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो इसका जो स्टेप है ऊर्ध्वाधर कोण मापन का, वो सामान्य विधि के द्वारा जो हमने क्षैतिज कोण का मापन किया था वो बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी स्टेप है, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे हम क्षैतिज कोण मापन में सामान्य विधि के द्वारा कोण का मापन करते थे, उसमें क्या करते थे कि अपना जो थियोडोलाइट उपकरण है उस थियोडोलाइट उपकरण को अपने स्टेशन जो है हमारा वहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेशन है वो उसको हम मान लेते हैं कि O है। तो यहाँ पर हम उपकरण को सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऊपरी पार्सल है, हमने नोट भी कराया था कि इसमें ऊपरी पार्सल अर्थात जो अल्टीट्यूड लेवल है उसके संदर्भ में हम समतलन और केंद्रण का कार्य करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम यही नोट करेंगे कि उपकरण को स्टेशन O पर स्थापित करते हैं तथा ऊपरी पार्सल के लेवल के संदर्भ में केंद्रण तथा समतलन करते हैं। समतलन का कार्य
करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सामान्य विधि की तरह जैसे हम क्षैतिज कोण मापन की जो सामान्य विधि थी उसमें क्या करते थे कि जो वर्नियर ए और बी है उनको 0 पर हम सेट करते थे, उसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर वर्नियर है सी और डी, इन सी और डी वर्नियरों को क्या करेंगे कि ऊर्ध्वाधर चक्री के 0 पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगभग में सेट करेंगे और फिर मंद गति पेंच जो रहेगा उसको यूज करते हुए हम फिर शुद्ध रूप में सेट करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है स्टेप नंबर 2। ऊर्ध्वाधर वर्नियर सी तथा डी को ऊर्ध्वाधर चक्री के 0 पर लगभग में तथा फिर मंद गति पेंच की सहायता से शुद्धता से साधते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 3। जब हम स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक चीज़ ये चेक करते हैं कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर चक्री है उसकी स्थिति क्या है। तो ये हमने सामान्य विधि के अंतर्गत भी बताया हुआ है। तो चेक करेंगे ऊर्ध्वाधर चक्री की स्थिति। तो ये स्थिति हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि वो किधर है, बाईं तरफ है, इसीलिए हम जो ये शुरू कर रहे हैं जो ये फलक बायां प्रेक्षण के अंतर्गत स्टेप नंबर 1 से चलता आ रहा है। और दूसरा चीज़ जो चेक करेंगे वो वर्नियर सी और वर्नियर डी का मान देखेंगे कि वो दोनों जो वर्नियर हैं वो कितना मान बता रहे हैं। दूसरा चीज़ जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि वर्नियर सी का मान कितना है और जो वर्नियर डी है उसका मान कितना है। तो इसका 0 डिग्री और इसका 180 डिग्री ज़्यादा रहेगा। इन दोनों को चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर चक्री जो है उसको ढीला करेंगे और उसको ढीला करने से जो हमारी दूरबीन है वो ऊर्ध्वाधर समतल में घूमने लगेगी और जब वो घूमने लगेगी तो हम उसको घुमाते हुए क्या करेंगे कि बिंदु P जो हमारा है क्षैतिज समतल के ऊपर जो बिंदु P है उस बिंदु P को हम पहले लगभग में साधेंगे और फिर उसके बाद मंद गति पेंच का प्रयोग करते हुए उसको हम शुद्धता से साधेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, इसको हम नोट करते हैं। तो जैसे हमने बताया था वैसे ही हमने स्टेप 3 में नोट किया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर चक्री को हम पहले ढीला किए और फिर जब ऊर्ध्वाधर चक्री ढीला हो गया तो जो दूरबीन है वो दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल में मूव करने योग्य हो जाएगी। फिर जो बिंदु P है हमारा, ये जो बिंदु P है, ऐसे यहाँ से दूरबीन को घुमाते हुए बिंदु P को लगभग में साधते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगभग में साधेंगे, चूँकि प्लेट ढीली है इसलिए हम लगभग में साधेंगे। फिर ऊर्ध्वाधर चक्री को फिर हम कस देंगे। जब ये कस जाएगी ऊर्ध्वाधर चक्री तो हमारा जो मंद गति पेंच है वो मंद गति पेंच कार्य करने लगेगा और फिर उसी बिंदु P को हम फिर शुद्ध रूप में साध लेंगे। अब जब हम बिंदु P को शुद्ध रूप में साध लेंगे तो जो हमारा यहाँ पे वर्नियर चेक किए थे, वर्नियर C और वर्नियर D, इनका जो मान देखेंगे वो जो मान रहेगा वो हमारा इस क्षैतिज समतल से बिंदु जो हमारा P है उसके बीच का जो कोण रहेगा उस कोण का मान वो बताता रहेगा। तो जो वर्नियर C और वर्नियर D पर जो कोण का मान आएगा वो हमारा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज समतल से बिंदु P के बीच बना जो ऊर्ध्वाधर कोण है उस ऊर्ध्वाधर कोण का मान बताएगा। मान लीजिए अगर ये कोण है, वो कोण का मान अगर थीटा है तो वो वर्नियर C जो रहेगा वो थीटा बताएगा कोण का मान, और जो वर्नियर D है वो उससे 180 डिग्री अधिक मान बताएगा। और फिर क्या करेंगे कि वो जो दोनों वर्नियर C और वर्नियर D का मान आएगा उन दोनों मानों को लेकर के हम उनका औसत ज्ञात कर लेंगे और इस तरीके से हमको क्षैतिज समतल से बिंदु P के बीच बना कोण का मान शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमने बताया था कि वर्नियर C जो है वो थीटा मान बता रहा होगा और जो वर्नियर D है वो
थीटा का जो थीटा मान रहेगा उससे 180 डिग्री ज़्यादा मान बता रहा होगा। तो अब इन जो 180 डिग्री ज़्यादा मान बता रहा होगा उसमें से 180 डिग्री घटा देंगे और जो पहला वर्नियर सी का मान रहेगा उन दोनों मानों का क्या करेंगे हम, वर्नियर सी का मान और वर्नियर डी का मान को लेकर के उनका औसत निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्षैतिज समतल से ऊपर बना हुए कोण का शुद्ध रूप में मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि स्टेप नंबर 3 जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टेप नंबर 1 से 3 तक की जो क्रिया है इसमें हमने जो देखा था कि जो हमारी ऊर्ध्वाधर चक्री है उस ऊर्ध्वाधर चक्री की स्थिति किधर है, वो बाईं तरफ है। तो चूंकि वो बाईं तरफ होने के कारण ये जो स्टेप 1 से स्टेप 3 तक के जो भी हमने कार्य किए ये आएगा फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत। अब हमको और अधिक शुद्ध रूप में मान चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे कि जो थियोडोलाइट उपकरण है उसका फलक को बदलेंगे, अर्थात जो ऊर्ध्वाधर चक्री बाईं तरफ है उसको हम दाईं तरफ ले आएंगे। तो फलक कैसे बदलते हैं, तो फलक बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जो थियोडोलाइट उपकरण की जो दूरबीन है उस दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में हम 180 डिग्री टर्न करा देते हैं। तो इससे इसका जो नेत्रिका और जो अभिदृश्यक लेंस है इन दोनों की आपस में स्थितियां बदल जाती हैं। तो 180 डिग्री दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाएंगे और दूसरा कार्य हम ये करेंगे कि उपकरण को क्या करेंगे हम कि क्षैतिज समतल में 180 डिग्री टर्न करा देंगे। जैसे हम बिल्कुल घूम रहे हैं इस तरीके से 180 डिग्री टर्न करा देंगे। तो ये दो क्रियाएँ करने से ये होता है कि जो हमारा उपकरण का जो ऊर्ध्वाधर चक्री है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर आ जाएगी। तो जब अब हमारा जो उपकरण की जो चक्री है वो बाईं से दाईं तरफ आ गई तो अब हम जो स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करेंगे, स्टेप नंबर 4 के अंतर्गत जो भी क्रियाएं करेंगे वो हमारा फेस राइट ऑब्जर्वेशन अर्थात फलक दायां प्रेक्षण के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा फलक दायां प्रेक्षण के अंतर्गत आने वाली क्रिया हो गई। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि सेम वही प्रक्रिया जो हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में दोहराई थी वो सारे कार्यों को हम करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में हम लिखने के लिए एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 से स्टेप 3 तक की सभी क्रियाओं को दोहराएंगे तथा फेस राइट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत जैसे यहाँ पे हमने वर्नियर सी और वर्नियर डी, वर्नियर सी तथा डी द्वारा प्राप्त मान का औसत ज्ञात कर लेंगे। तो हमने जो स्टेप 1 से 3 तक की क्रियाएं हैं उनको हमने बस 2 लाइन में समेट दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे जब औसत मान निकाल लेंगे तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ये जो हमारा औसत मान आया ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ये फेस लेफ्ट का ये मान है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम जो औसत मान प्राप्त करेंगे वो औसत मान फेस राइट का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी वर्नियर सी और जो वर्नियर डी का मान आया रहेगा इन दोनों का औसत हम ज्ञात कर लिए रहेंगे। अब जो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में और स्टेप नंबर 4 के लास्ट में जो फेस राइट और फेस लेफ्ट का जो औसत मान आया है इन दोनों औसतों मान का फिर से औसत निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, और अधिक शुद्ध रूप में ऊर्ध्वाधर कोण का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुनः औसत लेने पर तो यहाँ पे जो पहला मान लेंगे औसत मान वो किसका रहेगा, फेस लेफ्ट, और फिर औसत मान लेंगे किसका, वो दूसरा औसत मान हम लेंगे फेस राइट का, अर्थात ये वाला वैल्यू, और फिर इन दोनों का औसत निकाल देंगे।
तो ये जो हमारा मान आएगा ये हमारा आ जाएगा अधिकतम शुद्ध रूप में क्षैतिज समतल से ऊपर का ऊर्ध्वाधर कोण का मान। तो ये हमारा आ गया ऊर्ध्वाधर कोण का मान, ये हो गया। तो इस तरीके से हम जब अगर कोई एक बिंदु क्षैतिज समतल से ऊपर की तरफ हो तो हम मान ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बिंदु P जो है यही अगर क्षैतिज समतल से नीचे की तरफ होता तो सेम यही प्रक्रिया अपनाते, और बस उसमें यह होता कि जो दूरबीन है हमारी वो नीचे की तरफ मूव करती और नीचे की तरफ मूव करके कोण का मान पढ़ती है।